हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूँ आपका स्कूल ऑफ एंट्रेंस में। और मैं हूँ आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। आज हम बात करेंगे एमबीए के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है कैट, उसके बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का एक सपना देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले से उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन उनके मन में हमेशा एक डाउट होता है कि किस तरीके से हम एमबीए कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम है जो एमबीए के लिए एप्लीकेबल है। और जो कि एग्ज़ाम बनाया गया है कैट, इससे हम किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या केवल एमबीए करने के लिए केट ही एकमात्र एग्जाम है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्केट के अंदर है जो बच्चों को परेशान करते हैं। तो आज आप हमारे इस सेशन के अंदर हमारा ये टारगेट है कि आपके जितने भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, हम उनके आंसर आपको दे सकें। तो बड़े ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज के इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है, लाइव लेक्चर है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम कैट के बारे में छोटा सा कुछ बेसिक जानेंगे कि एमबीए क्यों जरूरी है, क्योंकि एमबीए आप करना चाहते हो, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो कैट एग्जाम के बारे में आप सभी को पता होगा, तो आज इससे रिलेटेड बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के मन में होता है, हर एक एस्पिरेंट के मन में होता है, वाई एमबीए, कि एमबीए क्यों करें। मैं सबसे एक राय सबको देना चाहता हूँ, सबसे एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमबीए क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास एक रीजन होगा, तो उस रीजन के थ्रू आप एक ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आज मैं बहुत सारे रीजन आपके सामने लेके आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई ना कोई आपका भी एक रीजन जरूर होगा। चलिए देखते हैं। पहला रीजन की अगर बात करते हैं, जो बच्चों के माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, वो होता है आफ्टर कॉलेज। भाई पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चे सोचते हैं कि चलो जी अब हमने कॉलेज पास आउट कर लिया है, अब चाहते हैं कि कॉलेज के बाद क्या करें। कुछ बच्चे मास्टर डिग्री के लिए एमएससी या आपके एमकॉम हो गया, एमए हो गया, कुछ ऐसे ऑप्शन चुनते हैं जो मास्टर डिग्री होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं जल्दी जॉब गेट करना, उसके लिए वो एमबीए के लिए सोचते हैं। तो आपका पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने कॉलेज अभी पास आउट किया है और आप एमबीए के लिए सोच रहे हो, तो हो सकता है आपका ये रीजन हो। कुछ बच्चों के पास दूसरा रीजन भी होता है कि वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके जॉब के अंदर ग्रोथ हो, उनका प्रमोशन हो, और वो चाहते हैं कि एमबीए करके एक अच्छी अपनी कंपनी के अंदर पोजीशन वो गेट कर लें। तो दूसरा रीजन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप जहां भी आप जॉब कर रहे हो, आप उसके अंदर प्रमोशन चाहते हो, आप चाहते हो आपका ग्रोथ हो। सेकेंड रीजन ये होता है। थर्ड रीजन जो बच्चों के माइंड में रहता है, वो रहता है कैरियर चेंज को लेकर। वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि कुछ किक लाइफ में मिले और कुछ अपने कैरियर को थोड़ा सा पुश या चेंज किया जाए। तो उसके लिए एक एमबीए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, और बच्चे सोचते हैं कि चलिए क्यों ना अपने कैरियर को चेंज करने के लिए एमबीए कर लिया जाए। तो ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। आप जिस भी रीजन में फिट होते हैं, आप अपने रीजन को एक सेट करिए, उस रीजन के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हो। रीजन होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस मन में आएगा चलो एमबीए करते हैं, नहीं किसी ने कह दिया एमबीए करते हैं। तो रीजन होना एक बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आप कोई भी आप सोच रहे हो एक एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हो, और आप सोच रहे हो एंटरप्रेन्योर करके कोई भी एक अच्छी अपनी कंपनी, एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकें, तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं तो भी एमबीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और नेक्स्ट आपके पास होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिले, आपको गेट बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जॉब के बाद, आप डायरेक्ट एमबीए करके एक अच्छी प्लेसमेंट आप प्राप्त कर सकते हो, तो भी आपके लिए एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये कुछ फेमस रीजन है जो हमने बच्चों से पूछे, उनसे हमने अट्रैक्ट किया, बातें की, और उसके बेसिस पे हमको ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो अगर आपका भी कोई एक ऐसा रीजन है, तो रीजन जरूर होना चाहिए। देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि एमबीए कोई छोटा टास्क नहीं है। अगर आप एमबीए सोच रहे हो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको एक रीजन डिसाइड करना है कि वाई एमबीए, आप एमबीए ही क्यों करना चाहते हैं। अब देखो, जब हम एमबीए सोच लेते हैं ना, तो हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, कोचिंग की विजिट करते हैं बहुत सारे, कि सर इसमें क्या करना है। तो बहुत सारे मिथ क्रिएट होते हैं जो बच्चों के माइंड में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन, एक पूरा समुद्र बना देते हैं। मैं भी बच्चों से बातें करता हूँ और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं कि उनको देख के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आज हम उन सब की बात करने वाले हैं, तो एक एक करके हम मिथ पर बात करेंगे। पहला जो मिथ मार्केट के अंदर है, ध्यान रखना, एक मिथ अफवाह बहुत ज्यादा फैली रहती है। बच्चों को ये लगता है कि जी हमारा एकेडमिक बहुत ज्यादा वीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जी हमारा एकेडमिक बहुत ज्यादा वीक है। यानी कि जैसे सपोज करो, हम सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, जो जो क्वेश्चन मार्केट के अंदर राइज होते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान है बच्चे अपने एकेडमिक को लेकर। बच्चे कहते हैं जी हमारा एकेडमिक बहुत ज्यादा वीक है, हमारे 10th क्लास में 60% मार्क्स हैं, 12th क्लास में हमने केवल 68% मार्क्स कैरी किए हैं, और ग्रेजुएशन में तो हालत और ज्यादा खराब हो गई, केवल 58% ही मिले। अब बताइए क्या हम एमबीए कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम तो एमबीए कर ही नहीं पाएंगे, आईएम तो हम कभी कर ही नहीं सकते। बात तो एक बार को ठीक है,
अगर हम देखते हैं, अगर आप कैट के बेसिस पर रिजल्ट देखो, ध्यान रखना, अगर आप देखो, सबको पता है कैट मतलब आई एम, ये भी एक मिथ है। सब बच्चे ये सोचते हैं भैया कैट का मतलब केवल आई एम से, मतलब कैट एग्जाम दिया तो आपको केवल आई एम में एडमिशन मिलेगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कैट से केवल आप आई एम जा सकते हो, और भी बेटर ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर हम आई एम को लेकर चलते हैं तो आई एम का एक क्राइटेरिया होता है, वो जो शॉर्ट लिस्ट करता है वो केवल कैट के बेसिस पे नहीं करता। उनका जो शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका होता है, जो वो अपना रिजल्ट बनाते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को वो करते हैं, उसमें कैट का रिजल्ट रखते हैं, देन आपका अकेडमिक, जैसे कि आपका 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जेंडर बेसिस के भी इसमें आपको पॉइंट मिलते हैं, जेंडर से आपको, देन इसके अंदर आता है हमारा एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, और प्लस फिर होता है आपका एक्सपीरियंस। इन सारी चीजों को काउंट करके फिर एक रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पर आपका फाइनल एक रिजल्ट बनता है। ठीक है, चलिए, एक बच्चे का क्वेश्चन आया हमारे पास कि सर एमबीए का एग्जाम स्ट्रक्चर, बच्चे अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एमबीए का एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी छोटा सा थोड़ा सा एक वेट करिए, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी केवल हम बात किस पे करें, अकेडमिक लिए। अगर आपके मन में ये डाउट है तो फोकस, और होगा डाउट, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, इसलिए मैंने सारे डाउट्स आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप एमबीए आईएम से करने के सोच रहे हो तो ये चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। एमबीए के लिए कैट का रिजल्ट देखा जाता है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरी देखी जाती है, 12th की 10th की 12th की परफॉर्मेंस, ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने आपके हैं, फिर आपकी जेंडर क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम और एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देखी जाती है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन एक मुझे छोटा सा आंसर दो, ये इतनी सारी चीजें देखी जा रही हैं तो क्या आपका एकेडमिक ही डिसाइड करेगा रिजल्ट? नहीं ना, अकेडमिक पे डिपेंड मत रहिए भाई साहब, क्योंकि अगर आपने कैट में अच्छा रिजल्ट कर दिया, कैट में आप अच्छा करिए, एक्स्ट्रा करिकुलम अपने एक्टिविटीज को स्ट्रांग रखिए, तो आपका तो एडमिशन बेस्ट भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि केवल अकेडमिक वीक होने पर आपको आईएम में एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आईएम केवल अकेडमिक नहीं देखता, वो आपका कैट का रिजल्ट देखेगा, वो आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, अब बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो ना, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो आई होप ये डाउट तो आपके मन में खत्म हो गया कि केवल अकेडमिक वीक होने से मुझे आईएम नहीं मिला, ऐसा अब नहीं है। आप कैट में अच्छा परफॉर्मेंस करिए, आप कैट में देखिए, हमारी आप रेगुलर वीडियो देखिए, हम आपको रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको देखिए। कोई डाउट है आपको डिस्क्रिप्शन में आपके ब्रांच का, हमारी ब्रांच का नंबर दे देंगे, अपने काउंसलर का नंबर दे देंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी माइंड में डाउट है आपके, बिल्कुल माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर डाउट का आंसर मिल जाना बहुत अच्छी बात होता है, और हमारे काउंसलर आपकी इसमें हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन आपको नंबर मिल जाएगा, ब्रांच का एड्रेस मिल जाएगा, आप जाइए विजिट करिए और उनसे बात करिए, डाउट मत रहिए बस। ठीक है ना, तो एक डाउट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अकेडमिक के बेसिस पर, सिर्फ अकेडमिक के बेसिस पर आईएम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बाकी चीजों को अच्छा करिए, आईएम आपके पास खुद आएगा, और आपको आईएम से ही एमबीए मिलेगा। पहला ये मिथ था। चलिए सेकंड मिथ की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर देखा जाता है और बच्चे इस मिथ को लेकर परेशान रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, घर वाले हमें तो कहीं जॉब भी नहीं करने देते, तो क्या हम आईएम नहीं कर सकते? अरे भाई, किसने कहा है आप आईएम नहीं कर सकते हो? किसने कहा है? अभी मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी कि क्या आईएम के लिए एक बार एक्सपीरियंस जरूरी था? भाई कैट का रिजल्ट, एकेडमिक रिजल्ट, 10th 12th ग्रेजुएशन, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज, ये सब कहाँ गई? सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस होने से काम नहीं चलेगा। देखो वर्क एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे देखेंगे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास केवल एक ही साल का एक्सपीरियंस है, 0 to 1, किसी के पास 1 से 2 ईयर होता है, 2 से 3 ईयर होता है, 3 से 4 ईयर, 4 से 5 ईयर, ये टाइप के बच्चे आपको आईएम के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जिनके पास 5+ होता है ना, फिर वो एक्स्ट्रा एमबीए के लिए जाते हैं, वो आगे वाली एमबीए करते हैं, उनके लिए फ्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनके पास 5 साल तक एक्सपीरियंस है, वो आईएम के लिए सोचते हैं, एमबीए के लिए सोचते हैं, वो वहां के लिए अप्लाई करते हैं, इसके पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं। अब देखो वहां पर आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे आगे? वो इसलिए आ गए क्योंकि आपके पास बाकी जो है कैट का रिजल्ट है, आपके एकेडमिक हो गया, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज होगी, आप उनको अच्छा कर लो ना भाई, उनको अच्छा कर लो। तो किसी एक चीज पे सोच के कि ये मेरे पास नहीं है तो ही मुझे आईएम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना। आप भी आईएम जा सकते हो, तो किसी एक वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके पॉइंट मिलते हैं एक्स्ट्रा, ये मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है, वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जाके देखना, जब आप कॉलेज में जाओगे तो देखना आपके पड़ोस वाला बच्चा, आपको पता चलेगा उसको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर वो आपके बगल की सीट पे बैठा हुआ है और आप वर्क एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल का 2 साल का अलग अलग वैक्सीनेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि क्रिएट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उन बच्चों को मिलता है, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस के भी बंदे हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेके भी हैं, तो बहुत सारी उनको अच्छी क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं जो मिथ मार्केट के अंदर है, कैट ओनली। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों को लगता है कि भाई अगर एमबीए करना है ना तो कैट से होगा। कैट मतलब आई एम से एमबीए। अरे ऐसा नहीं है। आपका टारगेट क्या है? आप क्या सोच के बैठे हो? आपको एमबीए करना है ना, तो अगर आपको एमबीए करने की अगर आप सोच रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एमबीए करने के लिए सिर्फ कैट एग्जाम पर डिपेंड रहो। एमबीए करने के लिए सिर्फ कैट जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं जिससे आप एमबीए कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन। अब कौन कौन से ऑप्शन है, चलो इस पर बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं पहला एग्जाम बताऊं जिससे आप एमबीए कर सकते हो, बहुत ही फेमस हमारे पास एग्जाम है जेड। एमबीए के लिए एग्जाम है, आप जेड एग्जाम के लिए अप्लाई करो। सबसे अच्छी खासियत क्या है, इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज आपको नहीं चाहिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटीज की नहीं है। ठीक है जी। चलिए, एक बच्चे का एग्जाम आया है, क्वेश्चन है सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, चिंता करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, जेड आपको समझ में आ चुका है। देखो, जेड से आप एमबीए कर सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। जरूरी नहीं है कि कैट के बेसिस पे एमबीए, और भी ऑप्शन आपके पास है, ऐसा नहीं है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास है। आईआईएफटी, ये भी एग्जाम से आप एमबीए कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं और भी आपको बताता हूँ। एनमेट हो गया, और आपके लिए स्नैप हो गया। सी मैट आपसे कर सकते हो, सी मैट से कर सकते हो। सेट एक एग्जाम होता है, टिस नेट होता है, एसआरसीसी हो गया, और एक और हमारा एग्जाम है जिसके फॉर्म भी आउट हो चुके हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, फॉर्म आउट हो चुके हैं। जी मैट, जी मैट के भी फॉर्म आउट हो चुके हैं, जेड के भी फॉर्म आउट हो चुके हैं, और कैट के भी फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप इनको भी भर लीजिए, बिल्कुल इनको भी फिल कर दीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम एमबीए के लिए ही हैं। आप इतने सारे एग्जाम के थ्रू एमबीए कर सकते हो, और इन सब के लिए आपको कोई भी शॉर्ट लिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका पूरा वर्क एक्सपीरियंस, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम, आप चाहे उसको सेट कर लो सिंपल भाषा में, या इनके एग्जाम के नाम पे इसको कह लो, इसके बेसिस पे एडमिशन देते हो। टॉप कॉलेज है भाई, प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, टॉप कॉलेज है, तो क्यों बेकार में आप सिर्फ कैट को लेके ही परेशान हो रहे हो? ये बी ऑप्शन तो साइड में रख सकते हो भाई, कैट तो है ही बढ़िया, लेकिन एक बी ऑप्शन आपके पास रहेगा तो आप उससे क्या है, डिप्रेस कम रहोगे आप, और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। और सिलेबस भी कोई अलग नहीं है, 70 to 80% सिलेबस दोनों का सेम है, 70 to 80% सिलेबस सेम है, तो परेशान क्यों होना है? समझ में आ गया? तो आप कैट के अलावा भी दूसरे एग्जाम दे सकते हो। मैंने आपको बताया कैट के फॉर्म भी निकल चुके हैं, आप इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। जेड के भी फॉर्म निकल चुके हैं, आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और जी मैट के भी फॉर्म निकल चुके हैं, आप इसका भी फिल कर सकते हो। और भी बहुत सारे, जैसे निमिस यूनिवर्सिटी ने भी अपने एमबीए के लिए निकाल दिया, आप उसको भी फिल कर सकते हो, निमिस यूनिवर्सिटी। बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर डाउट है, ये भी बहुत बड़ा क्रिएट है, सर हमारा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ही नहीं है, हम क्या करें? अरे भाई, हर एक बच्चे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड, हर एक बच्चे का, बिल्कुल। क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो मैथ पढ़ाई जाती है ना, हमारे इंडिया में दो टाइप्स की हमने मैथों में डिवाइड किया है। एक मैथ है हमारे जिसको कहते हैं हम कोर मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स का आता है आपका 11th, और जो 12th की आपकी मैथ है ना, वो इसके अंदर आती है 12th, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये सारा पोर्शन रहता है कोर मैथमेटिक्स का। एक आपका होता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक जो 10th लेवल की होती है, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क हो गया आपका, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ये सारा क्वेश्चन आता है। सबसे अच्छी बात देखना, आप सुनना, कैट के एग्जाम में ये वाली मैथ नहीं मांगेंगे आपसे। क्या मांगेंगे? 10th लेवल की मैथ। हर बच्चे ने पढ़ी है, 10th लेवल की मैथ मांगते हैं सिर्फ। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, बस उस पर मेहनत करनी है। बाकी हर किसी ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी सबने ये पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, नहीं, आपका जो कोर मैथमेटिक्स बेसिक मैथ है आपका, तो आप मेगा एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ये वाला मिथ भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कैट एग्जाम के बारे में। कैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से कैट का एग्जाम होता है, क्या क्या उसके लिए आपको बातें ध्यान रखने, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं ना, कैट आपको पता है कॉमन एडमिशन टेस्ट की फुल फॉर्म है। एमबीए और पीजीपी कोर्स के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और 20 आईएम्स मिलके इस एग्जाम को कराते हैं। 20 आईएम्स है टोटल, उसमें जो 6 टॉप के आईएम्स होती है वो एग्जाम को कंडक्ट करती हैं। और अगर इस बार की मैं आपको बताऊं, तो इस बार का जो एग्जाम है
वो हमारे जो बेंगलोर वाली ब्रांच है उसके द्वारा कराया जा रहा है, तो वो ध्यान रखना, अच्छी ब्रांच है। बाकी मैंने आप जैसे आपको बताया कि केवल आईएएम नहीं है कैट के थ्रू एग्जाम से एडमिशन देने वाले, और भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक आता है हमारा एफएमएस दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से कर सकते हो एमबीए, कैट के थ्रू इनमें एडमिशन मिलता है। एक आपका एसपी जेमर हो गया, यानी कि एसपी जैन, यहाँ से आप कर सकते हो। देन एमडीआई गुरुग्राम एंड आईआईटी डीएमएस, ये सभी वो यूनिवर्सिटी है जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, आप इनके थ्रू भी एमबीए कर सकते हो। चलिए, अब मैंने आपको भी बताया था आईआईएम बैंगलोर जो है इस बार ये एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है, आईआईएम बैंगलोर इस बार एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, ठीक है जी। और ये एग्जाम की जो डेट है 27 नवंबर 2022 है, और 3 स्लॉट में एग्जाम कराया जाएगा, 2 आवर्स का आपका पूरा एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है। पहली एग्जाम की डेट मैंने आपको भी बताई है 27 नवंबर, जो आपको ध्यान रखनी है। रजिस्ट्रेशन डेट 45 डेज के लिए ओपन किया हुआ है, 3 अगस्त से लेके सितंबर 14 तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। देन 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन, पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा, आपको फिर फीस भरनी होगी। सिंपल सी डेट्स नहीं, आपको याद रखनी है बस, ठीक है। फीस कितनी है, तो 2300 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, तो अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 2300 रुपये आपके एग्जाम की फीस होने वाली है। आपके जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे 65 to 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होने वाले हैं, और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, BARC DILR और क्यूएंट, ये 3 सेक्शन आपको केवल पढ़ना है, 3 सेक्शन BARC DILR और क्वांट। कौन कौन इसको एक्सेप्ट करेगा ये मैंने आपको बताया है, 20 IIMs हो गए, इसके बाद IIM IIMB हो गया, IIMMC हो गया, टू एक्सेप्ट द कैट स्कोर, और टोटल सीट जो है 60,000 इस बार सीट्स आपके लिए एमबी के लिए इसमें है, ठीक है, 6,000 सॉरी, जिसमें आप पूरा इसको एडमिशन ले सकते हो। आई होप तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कैट के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। बाकी जो हमारी ब्रांच है और जो हमारे काउंसलर उनका नंबर, अपनी ब्रांच के एड्रेस, वो सब हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, आपका आंसर हम आपको देंगे। किस तरीके से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, हम आपकी किस तरीके से क्लासेस से हेल्प करेंगे, वो भी सारे स्ट्रक्चर आप फोन के थ्रू जान सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अब जो भी मैंने आपको भी लिस्ट दिखाई थी कि कैट के अलावा और दूसरे भी एग्जाम है, तो उन पर हम बात करेंगे कि उनके थ्रू आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।